जय जवान जय किसान नमस्कार दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम सर आपका? चालू रहे सर। सर आपका परिचय जानना चाहूंगा इस समय। आपका कौन सा जगह है? ये फतेहपुर यूपी, फतेहपुर कानपुर इलाहाबाद के बीच में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। आपकी फर्म का नाम? राइन ट्रेडिंग कंपनी। सर मेरे को जानकारी आपसे ये चाहिए थी कि आपके फतेहपुर में 2024 में आलू को लेकर के आलू की पैदावार कैसी रही थी? पैदावार काफी लगा हुआ था, काफी मात्रा में लगा हुआ था माल। किसानों ने अपना धान बेचा, धान बेचने के बाद अच्छा प्रोत्साहन धान से मिला। लोगों ने लगाया, काफी मात्रा में आलू लगाया। पैदावार कैसा हुआ था? जैसे कि कट्टे में वो मतलब बीघा होता ना, हाँ बीघे में उसमें मतलब जैसे कि अगर 100 कट्टे निकलते थे पहले, इस साल कम निकले या ज्यादा? कम नहीं निकले, ठीक निकला। परसेंटेज ठीक था, जिसकी समय के हिसाब से जो लगा उसका और अच्छा निकला। इसका लेट हो जाता है तो उसमें थोड़ा कम हो सकता है, बाकी और कम नहीं था इतना आलू जितना। ये कि थोड़ा रकबा कम था, किसी ने कम लगाया, किसी ने सामान्य तरीके से पिछले साल की तरह के लगाया, ये हुआ। बाकी कम नहीं था। हमारे यहाँ परसेंटेज मान के चलिए 75% गोल्ड हो जाएंगे अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जी। जैसे आज 28 मार्च 2024 हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 28 मार्च 2024 है। अगर आज की बात करेंगे, आपके क्षेत्र में अभी खेतों में आलू बचा है, डंप लगा है या नहीं? नहीं, वो सिर्फ वो 2-4-5% के हिसाब से डंप है, काफी मात्रा में डंप नहीं लगा। जो मतलब अदर सालों में लग जाते थे और सालों की अपेक्षा इस साल कम है डंप, क्योंकि महंगा आलू था। लोगों ने सोचा बेच ले तो बेहतर है, कोल्ड में रख दे तो बेहतर है। कम मात्रा में डंप है, मान के चलिए 2-4%। ये है कि ये 10-15 अप्रैल तक हो सकता है एकदम खत्म हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि जो डंप लगता था पिछली साल की अपेक्षा से इस साल कम लगा या ज्यादा? नहीं, कम ही लगा है, कम ही लगा है। कम लगा है मतलब। आपने अभी बताया था जैसे 75% कोल्ड स्टोरेज 2024 में हो गए हैं। 2023 का कुछ आंकड़ा बताएं मुझे, 2023 में कितना कोल्ड हो गया था? वो तो हमारे यहाँ फुल था बिल्कुल। लोगों को रखा नहीं गया तो लोगों ने अपने डंप में रखा, बाग बीचों में रखा। अदर स्टोर तलाश रहे थे, डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा रहे थे माल। ये था, फुल था यहाँ। इस साल क्या है, इस साल फुल नहीं हो पाया। अब तो पूरे फतेहपुर एरिया में लगभग कितना कोल्ड स्टोरेज है? लगभग हमारे यहाँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 18-20 कोल्ड मिलेंगे। 18-20 कोल्ड स्टोरेज है। तो 18-20 कोल्ड स्टोरेज हैं। ऐसे कोल्ड बताओ जो फुल हो गए हो, ऐसे कोल्ड बताओ जो 50% हो गए हो, ऐसे कोल्ड बताओ जो 70 हो पाए हो। लगभग कितने कितने संख्या में? कुल जैसे कि हमारे यहाँ एक गोपाल शीतगृह है, वो 100% हो सकता है। और हमारे यहाँ सुंदर कोल्ड स्टोर है, अच्छा परफॉर्मेंस था, उसमें भी मान के चलिए कि 80% हो गया होगा। 80-85%, 90% अच्छी गुडविल थी उस कोल्डो की, जिन कोल्डो की अच्छी गुडविल थी उनके अच्छे परसेंटेज है। जैसे ऐसे कोल्ड कितने होंगे जो 100 की कगार पर है? हमारे क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 चलिए एक 6-7 कोल्ड तो है अपने डिस्ट्रिक्ट में। 6-7-8 कोल्ड स्टोर है जो एकदम 100 के 90%, 100% भर जाए। जी जी, हाँ 90। बाकी तो हमें लग रहा है सब कोई तो आपका 60% होगा, कोई 70%। हाँ, कोई 70 और इस हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि 70-70% है अपने डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज। जैसे कि आपने जो एवरेज निकाला है, तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि इस साल आपके फतेहपुर जो पूरा जिला है यहाँ पर 70% का एवरेज निकल के आया है? जी 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 जी। पिछले साल की अपेक्षा से इस साल 30% आलू कम है। जी 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 जी। क्या लग रहा है कैसा रह सकता है 2024 में आलू का भविष्य आपके हिसाब से? आप तो आलू में कब से जुड़े हैं? लगभग आज कितना साल हो गया होगा? 1992 से। मतलब आप मान के चलिएगा आज करीबन करीबन 30-40 साल का एक्सपीरियंस है आपके साथ में। तो क्या लग रहा है कि अभी तक क्या पहली बार हमें लग रहा है आपके सामने सामने इस समय पे आलू का ये भाव रहा होगा? इस समय भाव क्या चल रहा है? वो इसी हिसाब से, कोई ऐसी बात नहीं। महंगाई के हिसाब से सन 98 में महंगाई हुई थी, तो उसके अपेक्षा महंगाई का दौर भी आ गया। उस हिसाब से काफी ज्यादा महसूस होता है कि काफी जल्दी रेट बहुत महंगा हो गया। उस हिसाब की परसेंटेज को देखते हुए तो लगभग 19-20 है। नहीं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ जैसे इस समय आलू का क्या भाव चल रहा है? आलू हमारे यहाँ मार्केट में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में मान के चलिए 1500 रुपए कुंटल का भी है, 1600 रुपए, 1800 रुपए कुंटल तक का अच्छे आलू 17-18 रुपए के हिसाब से बिक्री आज हुआ।
अच्छे आलू 17-18 रुपए कुंटल जो बिक रहे हैं वो कौन सी वैरायटी के हैं? ये हमारे यहाँ एक T7 चलता है, T9 चलता है और एक मोहन आलू चलता है। तो इसी वैरायटी में हाइब्रिड में मोहन होते हैं और क्या लग रहा है कुफरी आनंद होता है। कुफरी आनंद वगैरह जो भी होते हैं वो जो भर गया है, लेकिन भविष्य के बारे में थोड़ा बताओ, मेन पॉइंट। भविष्य ये है कि अब भविष्य अब लोगों के तो दिमाग बहुत ही ज्यादा है कि लोग तो अब चैनलों के माध्यम से तो कोई एंकर बता देता है 2000 रुपए कट्टे, जिससे सोनू चौधरी, ये कुछ नहीं होता। ये आलू है, आलू का व्यापार एक क्रिकेट की जैसा होता है। क्रिकेट को कभी कुछ बाई चांस बता सकते हैं, आलू भी है। कब कौन सी गेंद पे छक्का लग जाए, कौन सी गेंद पे चौका लग जाए, नहीं कब वो किस गेंद में आउट भी हो जाए, आउट भी हो सकता है, मतलब आउटिंग का भी वो सीन देखने को मिल सकता है। हमने सन 2014 देखा, 2006 देखा, 2007 देखे, लोगों के आलू 1200-1300 रुपए कुंटल बिकने के बाद वही आलू 500 रुपए कुंटल बिके हैं। ये 2020 नहीं देखे? नहीं 2020 में भी तो आप 2020 में क्या हुआ? 40 रुपए बिकने के बाद फिर भी क्या रेट? फिर तो फेंका गया था। नहीं फेंका तो नहीं किया था। मतलब लास्ट में हमने देखा था भैया, जो आलू रद्दी रह गए थे वो वाकई में फेंके गए। वो दूसरा साल था, 20 में तो बिक तो गए थे। 2020 के बाद और ये सन 22 में 2000 रुपए कट्टे का बिकने के 2000 रुपए कुंटल बिकने के बाद भी 200 रुपए कट्टे का बिका बाद में। 1000 रुपए की बाजार होने के बाद सन 22 में, अभी 2 साल पहले की बात रख लीजिए, 2 साल पहले की बात, 2000 रुपए कुंटल बिकने के बाद 400-500 रुपए कुंटल का बिका था। तो इसमें कोई कह नहीं सकता कि परसेंटेज कम है। ऑल इंडिया में तो क्या परसेंटेज है, तो इसी परसेंटेज में काम भी चल जाता है लोगों का। नहीं, आपको नहीं पता है, जब आपने भी बताया आपका फतेहपुर एरिया 70 के आसपास में है, ठीक है। अगर ऑल यूपी की बात करें तो लगभग सभी लोग जो है, अनुमान हम नहीं लगा रहे हैं, सब लोग 70% का अनुमान ही लगा रहे हैं पूरे यूपी का। जब आलू कम है तो आम सी बात है आलू खूब महंगा बिक सकता है। अब उसके साथ फसल दूसरी भी खड़ी है ना। कौन सी दूसरी फसल? एक हसन आलू चल पड़ेगा। हसन आलू तो आपका अगस्त तक आएगा, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। अरे तो हसन का, अच्छा ये बताइए, हसन की बात आती है, हसन का प्रेशर क्या इससे पहले कभी होता था? हाँ नहीं होता, क्यों नहीं, हम लोग समझते हसन का आलू कभी यहाँ पे आता है? नहीं, हमारे इलाहाबाद में आता है। इलाहाबाद में आता है हसन का आलू आता है? मैं इलाहाबाद से जो लोग देख रहे हैं वो मुझे बताओ, हसन का आलू आता है या नहीं आता? वो अंबिकापुर का आता है, अंबिकापुर का, बेंगलोर वाला, उसी को हासन बेंगलोर कहते हैं। बेंगलोर के नाम से एक हमारे इलाहाबाद के फर्म में आता है, हसन आता है, हर साल आता है। आप मात्रा में एक अंबिकापुर का और ज्यादा आता है। अंबिकापुर का तो हमने सुना आता है। आप ये बताइए मुझे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस तरफ से इस साल क्या संदेश देना चाहिए? ये उनके अच्छे के लिए। साल तो अच्छा है, ईश्वर की कृपा है। सभी किसान, व्यापारी, गोल्ड वाली सब संतुष्ट है, खुश है, और होना भी चाहिए। 2-3-4 साल से किसान बहुत, व्यापारी पिट भी गया था काफी मात्रा में, अच्छा से अच्छा होना भी चाहिए। और ये है कि समय समय में किसान बेचता भी रहे तो उसका परसेंटेज थोड़ा कम होता रहता है। और अगर वो लास्ट के चक्कर में रहता है कि हम लास्ट, किसान ज्यादातर ये सोचता है कि हमें तो भाड़ा देना रहता है गोल्ड का, हम लास्ट में बेचें, इसी में वो नुकसान भी अपना भी करा देता है, अपने भी दूसरे का भी क्या हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि हर समय के आधार पर बेचते रहना चाहिए आदमी को, जिससे है थोड़ा थोड़ा करके बेचे, हर महीने का लाभ उठाता रहे, अच्छा पैसा बन रहा है। ये अभी हमारे साथ में फतेहपुर के राइन आलू, राइन ट्रेडिंग कंपनी के मालिक जो भैया, क्या नाम था आपका? बचानू राइन जी थे, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया था। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, आपका आलू है